गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहने वाला रमेश बेहद गरीब था। मेहनत मजदूरी करके वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती। उसकी मां बीमार रहती और बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी थी। रमेश के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, पर संसाधनों की कमी उसे रोकती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह खुद का कोई छोटा काम शुरू करे तो शायद गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन क्या करे, पैसे तो थे नहीं। गांव के पास एक सड़क थी जहां से शहर जाने वाले लोग गुजरते थे। रमेश ने सोचा कि अगर वह यहां एक छोटा सा ढाबा खोल ले तो राहगीरों को खाना खिलाकर कुछ कमा सकता है। लेकिन उसके पास न तो जगह थी और न ही पैसे। उसने गांव के एक बड़े किसान से उधार मांगा। किसान बोला, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मेरे खेत के कोने में एक पुरानी झोपड़ी है, वहां तुम ढाबा खोल सकते हो। रमेश के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक छोटी सी चूल्हे वाली रसोई बनाई। पैसे नहीं थे तो उसने पड़ोसियों से पुराने बर्तन उधार लिए। मां के बताए कुछ पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन बनाना उसने सीख लिया। धीरे धीरे राहगीर वहां रुकने लगे। रमेश का सस्ता और स्वादिष्ट खाना लोगों को पसंद आने लगा। उसने खाने की कीमत भी इतनी कम रखी कि गरीब से गरीब आदमी भी पेट भरकर खा सकता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी वहां रुका। उसने खाने का स्वाद चखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से कहा, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। अगर तुम अपनी जगह को थोड़ा अच्छा बना सको तो लोग और भी आएंगे। रमेश ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर ढाबे में बेंच और टेबल लगवाई। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। गांव के लोग भी वहां खाने आने लगे। कुछ सालों में रमेश का ढाबा एक प्रसिद्ध जगह बन गया। उसकी मां का इलाज हो गया, बच्चे स्कूल जाने लगे और गरीबी की जगह खुशहाली आ गई। अब उसका ढाबा सिर्फ गरीब का ढाबा नहीं था, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाने की मिसाल बन गया था।